ओके। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 11.3 से, विच इज अबाउट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रीज में। सो फर्स्ट वन हमारे पास है मेथेनोइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज एन एसिडिक मॉर्डेंट। मीन्स के ये फैब्रिक वगैरह को डाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं, फैब्रिक को डाई करने में यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास एथेनोइक एसिड्स को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते होते हैं। इट इज यूज इन द प्लास्टिक्स इन द ईथर ईस्टर प्रोडक्शन। ईस्टर बनाने के लिए या प्लास्टिक की फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग एथेनोइक एसिड को यूज करते हैं। और इसको कॉमनली ये हमें मिल जाता है कहाँ पे, विनेगर में। विनेगर हमारे पास क्या होता है, सिरका, उसमें भी हमें मिल जाता है एथेनोइक एसिड। विनेगर में भी 5 to 8% जो है वो एथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास सोडियम सॉल्ट्स ऑफ दी फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हमारे पास ये जो सोडियम सॉल्ट होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे होते हैं किसी भी मेटल के साथ करवाते हैं या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो रिजल्ट में एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती थी। अगर फॉर एग्जांपल आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आगे H है, इसका रिएक्शन आप सोडियम से करवा देंगे, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट बनता है हमारे पास ना। मीन्स का सोडियम एसिटेट बन जाएगा, एक सोडियम सॉल्ट है। तो इस सोडियम सॉल्ट को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, इसको हम यूज करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एथेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल एली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमारे पास एक एक एसिड का नेम है ये भी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको हम लोग यूज करते होते हैं मेडिसिन के अंदर, लाइक एस्पिरिन वगैरह जो मेडिसिन में हम लोग यूज करे होते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत से होते हैं जहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट हम यूज करे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, एक्ट करता है एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव इन दी प्रोसेस फूड्स एंड ड्रिंक्स। ड्रिंक्स के अंदर और फूड्स वगैरह के अंदर ये हमारे पास एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है सिट्रिक एसिड। अगर आप ये फूड में ऐड कर देते हैं या ड्रिंक्स में ऐड करते हैं, तो वो ड्रिंक्स के या फूड के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर खराब नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके सॉल्ट्स की। तो उसमें उनको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, हम उनको यूज करते हैं एज अ लोशंस, लोशन में यूज किया जाता है, क्रीम्स में यूज करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इन तमाम चीजें हम लोग यूज करते होते हैं। उनका काम क्या होता है कि ये आपके फेस को, आपकी स्किन को स्मूथ कर देते हैं, और उस पर जितनी भी ग्रीजीनेस होता है, जितना ऑयली स्किन जब लोगों की बहुत दिन की हो जाती है, उसकी ऑयलीनेस खत्म की जाती है अगर आप लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करें तो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है दैट इज द टार्टेरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पाउडर्स के अंदर। दे रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स इन द डाउट। डाउट क्या होता है, आटा। उसकी जो आटा जो गूंदा होता है उसको कहते होते हैं टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द मेक इट राइस। तो आपके पास कोई भी, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लोर, जो आटा होता है, अगर आप गूंदते हैं मैदे का या किसी भी चीज का, तो उसमें भी टार्टरिक एसिड को ऐड करते ताकि उसमें कहीं पे कोई भी गैस के बबल्स बने हो तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाए, फट जाए, और वो जो हमारे पास डो है वो राइस कर जाए। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक ईस्टर एंड एसिड्स मींस के इट इज यूज एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन डाइज, ग्लूज, इंक्स, मार्कर्स में, तमाम चीजों में हम लोग ऐड करते हैं, यूज करते हैं ईस्टर वगैरह को, एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ईस्टर। ईस्टर को हम लोग यूज करते हैं स्प्रे पेंट्स के लिए, वार्निशेस के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर्स वगैरह के अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं ईस्टर्स को। इसके अलावा हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ईस्टर, लाइक पॉली ईस्टर वगैरह होते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बबल्स बॉटल्स को तैयार करने में, टेक्सटाइल्स में, क्लॉथिंग फाइबर्स में, इन तमाम चीजों में हम लोग कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स लाइक पॉली ईस्टर्स को हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड थे जिनके आप लोगों ने डिफरेंट देखे, इंपॉर्टेंस से डिफरेंट यूजेस देखी हैं कि हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 11.3 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब कोई क्वेश्चन है किसी का, तुमसे पूछ लें। सबको समझ आ गई है?
यस। ओके फाइन। यस मैम। अब्दुल रहमान आपको, फातिमा आपको। यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 11.1, और 11.1 टॉपिक के अंदर हम लोगों ने, हमारे पास एक टेबल है। 11.1 टेबल है हमारे पास, का नेम है कि सम कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। कुछ ऐसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग आइसोपेंटाइल एसीटेट को हम लोग यूज करते हैं एज अ बनाना। बनाना के अंदर फ्लेवर्स के तौर पे हम ऐड करते हैं। बनाना को फ्लेवर देने के लिए हम इसमें यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल एसीटेट, ठीक है। या अगर बनाना वाला फ्लेवर बनाना है, लाइक अगर बनाना जूस तैयार करना है और उसमें फ्लेवर ऐड करना है, बनाना वाला फ्लेवर ऐड करना है, तो उसमें अगर आप आइसोप्रोपाइल एसीटेट को ऐड करेंगे तो उसको फ्लेवर मिल जाएगा बनाना का। इसी तरह से एक और हमारे पास कंपाउंड होता है, इसका नेम होता है ऑसिटाइल एसीटेट। ऑसिटाइल एसीटेट को हम लोग यूज करते होते हैं एज अ ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी भी जूस में या कहीं पे भी अगर आपने ऑरेंज फ्लेवर ऐड करना है, तो अगर आपके पास ये वाला केमिकल है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो अगर आप ये ऐड कर देंगे तो उसको ऑरेंज फ्लेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इथाइल ब्यूटायरेट। इथाइल ब्यूटायरेट को हम लोग यूज करते हैं पाइन एप्पल में, ठीक है। इथाइल ब्यूटायरेट को हम लोग यूज करते हैं पाइन एप्पल में। इसी तरह से मिथाइल ब्यूटायरेट को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स के फ्लेवर्स के लिए। और आइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट को हम यूज करते हैं रेस्पबेरी के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास ये सिर्फ 5 नेम्स है, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 नेम्स है कंपाउंड के। और आपने बेशक स्ट्रक्चर याद ना करें, ये चीज याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल आप उनके फ्लेवर्स याद रखने हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन सा फ्लेवर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास कोई भी एमसीक्यूज की फॉर्म में एक क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 11.4, विच इज अबाउट दी एवरीडे यूजेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम एवरीडे लाइफ में कार्बोक्सिलिक एसिड को कहाँ पे यूज करते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द एवरीडे लाइफ इज द एथेनोइक एसिड सोल्यूशन विच इज कॉल्ड एज द विनेगर। अब आपको पता है विनेगर को अपने लाइफ में यूज करे होते हैं और उसमें एथेनोइक एसिड होता है। उसको हम लोग कुकिंग में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लेवरिंग फूड्स में यूज करते हैं, उसमें हम लोग पिकलिंग के यूज करते हैं। सेकेंड आता है लेमन जूस। लेमन जूस हमारे पास एक्चुअली कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसको हम लोग यूज करते होते हैं टू रिड्यूस द अनप्लेजेंट स्मेल फॉर इन द फिशेज एंड इनहेंस द टेस्ट। टेस्ट बढ़ाने के लिए, अनप्लेजेंट स्मेल को खत्म करने के लिए फिशेज वगैरह में या किसी भी चीज में, या चिकन में या बीफ में या मटन में, इन सब में अनप्लेजेंट स्मेल को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम यूज करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी होता है हमारे पास। इसको हम लोग इसको यूज करते हैं टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड एसेंशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, इसको ऐड किया था ताकि फूड स्पॉइल ना कर जाए, खाना जो है ना वो खराब ना हो जाए बहुत जल्दी। तो इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ऐड करते हैं। बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट में क्या होता है, जैसे कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव होता है हमारे पास ये। और इससे इससे क्या होता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया और फंजाई की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियाज की और फंजाइज की जो क्या कहते हैं उसको, इनकी ग्रोथ नहीं होने देता। कौन, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। सो ये इनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में तमाम को यूज करते हैं। अब्दुल रहमान ने कहा कि टेबल दोबारा बता दें। टेबल में हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड के नेम है और उनके फ्लेवर्स गिवन है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जूस में या किसी भी चीज में अगर एक फ्लेवर ऐड करना हो, और आपके पास अगर फॉर एग्जांपल बनाना फ्लेवर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ले सकते हैं, मीन्स कि आप केमिकल्स ले सकते हैं। अगर आपके पास आइसोपेंटाइल हुआ तो दिस मीन्स कि आपके पास बनाना फ्लेवर है। आप किसी भी चीज में आइसोपेंटाइल को ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर बिल्कुल बनाना की तरह हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसमें ऑसिटाइल एसीटेट किसी चीज में ऐड करें तो उसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज फ्लेवर का वो हो जाएगा, ठीक है। इथाइल ब्यूटाइरेट डालेंगे तो वो पाइनएप्पल फ्लेवर ले आएगा। मिथाइल ब्यूटाइरेट से वो एप्पल फ्लेवर का बन जाएगा, और आइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट से वो रेस्पबेरी फ्लेवर का बन जाएगा। ये टेबल था आपके पास। इसके बाद आपके पास जो है 11.5 टॉपिक है एवरीडे यूजेस। इनके नेम समझा दूं, अच्छा नेम मैं आपको बता देती हूँ। नेम में हमारे पास इस तरह से है कि, एक मिनट,
अच्छा, नेम्स में आपको देखो, इसका नेम है आइसोपेंटाइल एसीटेट। अब देखो एसीटेट क्या होता है। एसीटेट आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं कि एसीटेट हो जाएगा हमारे पास, इसमें टू कार्बन आ जाएंगे। अच्छा देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, सी, मैं एक नेम आपको समझा रही हूँ, CH3, सी बॉन्ड विद ऑक्सीजन और आगे OH है, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी एथेनॉल के साथ, किसी भी एथेनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, तो फॉर एग्जांपल CH3CH2OH से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनती है, रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है हमारे पास CH3, सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आ जाएगा, इसका OH यहाँ से निकल जाएगा और इसका H निकल जाएगा, साथ आगे OCH2 और CH3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से बनता है हमारे पास। इस पूरे का नेम क्या है, इसका नेम है हमारे पास, इसको हम कहते होते हैं कि ये है आपके पास इथाइल एसीटेट है ये, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इथाइल एसीटेट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्कोहल लिया, वो आपके पास पेंटानोल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें थ्री कार्बन, CH3 CH2 CH2OH अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है, तो यहाँ पे क्या आके अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा हमारे पास CH3, फिर उसके बाद आगे CH2 आ जाएगा, और फिर CH3 आ जाएगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बन चुका है हमारे पास पेंटाइल एसीटेट, ठीक है। ये क्या बन चुका है हमारे पास, पेंटाइल एसीटेट बन चुके हैं। लेकिन ये आइसो पेंटाइल एसीटेट कैसे बन सकता है, पेंटाइल एसीटेट, ठीक है। अच्छा अब पेंटाइल एसिड, ये देखो CH3, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, आगे O, फिर आगे CH2, उसके बाद देखो आपके पास शो किया गया कि आपके पास दो CH3 हैं, CH और आगे दो CH3 हैं। अच्छा पता है क्या हुआ है कि हमारे पास ये जो है ना, आपके पास एक कार्बन है ये वाला, मैं आपको बताती हूँ, लाइक अगर ये वाला कार्बन देखें, तो इसके साथ इन्होंने अटैच किया हुआ है, इधर भी एक CH3 अटैच कर दिया है, और एक CH3 यहाँ पर भी अटैच किया गया। अब ये बन चुका है हमारे पास आइसोपेंटाइल एसीटेट। पेंटाइल में क्या होता है, पेंटाइल में फाइव कार्बन होते हैं, सॉरी मैंने ऊपर अभी थ्री कार्बन लिखे थे, पेंटाइल में हमारे पास फाइव कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, और आगे यहाँ पे O अटैच होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि इसका जो मैंने दोबारा आपको करेक्ट बताती हूँ, पेंटाइल है ना हमारे पास, सॉरी मुझे लगा था प्रोपाइल लिखा है वहां पे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको अटैच करें इस तरह से कि ये CH2 है, और इसको मैं कहती हूँ कि यस ये CH2 ये CH है, ठीक है। और उसके बाद एक CH3 यहाँ पे अटैच है, आगे फिर CH2 और CH3 आगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन फर्दर आगे एक इस ग्रुप से अटैच है और एक इस ग्रुप से अटैच है। मीन्स के ये कार्बन जो है अब ये आइसो प्रोपाइल बन चुका है, आइसो बन चुका है, ठीक है। आइसो फाइव कार्बन है तो पेंटाइल हो जाएगा, आइसो पेंटाइल एसीटेट। हम इसको यहाँ देखो टू कार्बन है ना, तो इसको हम दे देंगे एसीटेट का, तो ये मेरे पास बन चुका है आइसो पेंटाइल एसीटेट। इसी तरह से हमारे पास अगर ऑक्टाइल एसीटेट है, तो उसका मतलब क्या है, ऑक्टाइल एसीटेट हमारे पास किस तरह से बन सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे CH3, सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आगे OH है, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऑक्टानोल से करवा देते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, फिर CH2 7 CH2 8, और आगे यहाँ पे और अटैच है। जब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ऑक्टाइल एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो ना ये सारे 8 कार्बन अटैच हो जाएंगे, स्टार्टिंग में ये अटैच होगा CH3, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ से इसका OH निकल जाएगा बाहर, बाकी पूरा एक ग्रुप अटैच कर लेते हैं CH2, करते 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 ये CH2 हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 7 CH2 और आगे CH3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से देखो अभी क्या बन चुका है, ये 8 कार्बन हो चुके हैं, तो ये बन जाएगा ऑक्टाइल, और ये क्या एसीटेट है, ऑक्टाइल एसीटेट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमने इनकी नेमिंग करनी है। इथाइल ब्यूटायरेट हो गया या मिथाइल ब्यूटायरेट हो गया, ये सारे नेमिंग आपने इस तरह से करनी है। अगर समझ आ गया तो मुझे बता दो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 11.5, और उसमें हम लोगों ने स्टडी करना है एवरीडे यूज ऑफ द ईस्टर्स।
हमने यहाँ पे ईस्टर का एक यूज देखना है कि हम लोग ईस्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं इसको फ्रूट्स की फ्रूटी स्मेल देने के लिए, या हम लोग फूड्स वगैरह में बेवरेजेस में यूज कर सकते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत प्लेजेंट होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, इसलिए इनको हम लोग परफ्यूम्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। सम ईस्टर्स एक्ट एज अ पेन रिलीवर। कुछ ऐसे ईस्टर्स भी होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं, पेन को कम करते हैं, ठीक है, जो पेन रिलीवर होते हैं। तो हम इनको एज अ पेन रिलीवर यूज कर सकते हैं। हम इनको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्थराइटिस ट्रीटमेंट। ऑर्थराइटिस क्या होता है, जब जो जोड़ों का दर्द होता है ना उसको कहते हैं ऑर्थराइटिस। तो उसके अंदर हम लोग उसकी पेन को रिलीफ देने के लिए, पेन कम करने के लिए ईस्टर्स को ऐड कर किया जाता है मेडिसिन के अंदर। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं एज वाइडली यूज सॉल्वेंट एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में या सॉल्वेंट की यूज में, सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज कर सकते हैं, पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं फ्ले ईस्टर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरीडे यूजेस हैं किस चीज के, ईस्टर्स के। अब यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा जो आप लोग को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें, अगर आ गए तो हम आगे मूव करते हैं फर्दर। ओए ओए ओए। समझ आ गई आप सबको? यहाँ तक किसी यस मैम। है कोई? यस मैम। ओके फाइन। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है एक्सरसाइज। यूनिट हमारे यहाँ तक एंड हो चुका है।